हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो आज फिर से हम नए 10 वर्ड्स पढ़ेंगे, 10 नए वर्ड्स पढ़ेंगे। साथ ही साथ कल जो हमने 10 वर्ड्स पढ़ा था उसका रिवीजन भी करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो कल का जो पहला वर्ड था वो क्या था? एंग्विश। स्पेलिंग क्या थी? ANGUISH, एंग्विश। ठीक है, मतलब क्या था? फिजिकल या मेंटल सफरिंग की वजह से अनहैप्पीनेस। ठीक है, एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस कॉज्ड बाय फिजिकल और मेंटल सफरिंग। ठीक है, मतलब क्या होता है, कभी कभी हम अपने मेंटल मतलब बुरे मेंटल कंडीशन की वजह से या फिजिकल कंडीशन से हम क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं। ठीक है, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? वी आर एंग्विश्ड बाई एनी रीज़न। ठीक है, दूसरा वर्ड था फ्रेंटिक। फ्रेंटिक मतलब क्या होता है? मतलब घबराहट की वजह से या फिर डर की वजह से या किसी इमोशनल कंडीशन की वजह से जब हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? फ्रेंटिक। ठीक है, तो आई ट्राई टू अवॉइड शोइंग हाउ फ्रेंटिक आई वॉज इन फ्रंट ऑफ माई फादर। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पिता के सामने फ्रेंटिक होने से मतलब अपना चेहरा मतलब फ्रेंटिक चेहरा उनको नहीं दिखाया। ठीक है, मतलब मैं कितना मतलब फ्रेंटिक हूँ, कितना मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हूँ बिकॉज ऑफ माई इमोशंस। मतलब या फिर घबराहट या डर की वजह से ये मैंने अपने पिता को नहीं दिखाया। जो थर्ड वर्ड था एंटागोनाइज। मतलब एंटागोनाइज मतलब कुछ ऐसा कर देना, किसी को गुस्सा दिला देना या किसी के साथ ऐसा कर देना कि वो आपको डिसलाइक करने लगे या आपको अपोज करने लगे। ठीक है, एंटागोनाइज टू मेक और एंगर समवन एंड टू मेक देम डिसलाइक एंड अपोज यू। ओके, नेक्स्ट वर्ड वाज अमेलगमेट। अमेलगमेट क्या होता है? जब किसी दो ऑर्गेनाइजेशन को, दो ग्रुप को, दो पार्टी को हम यूनाइट करते हैं, दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, जब ऐसे मतलब कई सारे मतलब पार्टी होते हैं या फिर और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? यूनाइट कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अमेलगमेट। द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू अमेलगमेट वेरियस बैंक्स इनटू वन बैंक। मतलब मर्ज बोलते हैं ना, मर्जिंग ऑफ बैंक्स या मर्जिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप उस सेंस में इसको समझ सकते हैं। अमेलगमेट मतलब मिला के एक बना देना। ठीक है, एक्सपेट्रिएट मतलब क्या होता है? वो आदमी जो अपने देश में नहीं रहता है या वो आदमी जो अपना देश छोड़ के कहीं और रहता है। ठीक है, मान लो अगर मैं इंडियन हूँ और मैं मतलब अमेरिका में रह रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? मैं वहाँ पे एक एक्सपेट्रिएट की तरह रह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अमेरिका मेरी कंट्री नहीं है, मेरी कंट्री तो इंडिया है। ठीक है, तो वो आदमी जो अपने देश को छोड़ के कहीं और रहता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेट्रिएट। स्पेलिंग क्या है? EXPATRIATE, एक्सपेट्रिएट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ एक्सपेट्रिएट्स हैज़ सेटल्ड देयर। जो नेक्स्ट वर्ड था वो था कैलस। कैलस मतलब क्या होता है? मतलब जो दयालु ना हो। ठीक है, क्रूअल, एकदम क्रूर, विदाउट सिंपैथी, जिसके पास किसी और के लिए कोई सिंपैथी ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? कैलस। द कैलस रूलर। ठीक है, द कैलस हंटर, मतलब जिसके पास कोई सिंपैथी ना हो, बहुत ही क्रूर हो, जो दूसरों को मारता हो और अपना फ़ायदा देखता हो। द नेक्स्ट वर्ड दैट वी लर्नड येस्टरडे वाज स्टॉलवर्ट। स्टॉलवर्ट मतलब क्या होता है? स्टॉलवर्ट मतलब होता है लॉयल। ठीक है, मतलब काफ़ी देर तक किसी के लिए वफ़ादार रहना। ठीक है, किसी पार्टी के लिए, किसी और के लिए। ठीक है, स्टॉलवर्ट मतलब वफ़ादार रहना काफ़ी लंबे समय तक, इतना वफ़ादार कि कोई आप पे ट्रस्ट कर सके। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वर्ड था वो क्या था? कॉम्पैट्रियोट। कॉम्पैट्रियोट मतलब आपके अपने देश का आदमी, मेरे अपने देश के आदमी। इफ़ आई एम टॉकिंग टू सम इंडियन पर्सन, सो ही कैन बी माई कॉम्पैट्रियोट। ही इज़ अ कॉम्पैट्रियोट। ओके, मतलब वो मेरे देश का ही आदमी है। ठीक है, पर्सन हु कम्स फ्रॉम योर ओन कंट्री। ओके, नेक्स्ट वर्ड वाज अपैथी। अपैथी मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के लिए लैक ऑफ इंटरेस्ट या केयर नहीं दिखाना। मतलब किसी चीज़ के लिए एक केयर का एटीट्यूड ना होना, किसी चीज़ के लिए इंटरेस्ट ना होना। ठीक है, जैसे कभी कभी होता है ना कि आपको पढ़ाई पे इंटरेस्ट नहीं है या किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, आप केयर नहीं करते किसी चीज़ का, तो क्या होता है? आपकी अपैथी आपको फ्रस्ट्रेटेड कर लेती है। हिज अपैथी मेड हिम इवन मोर फ्रस्ट्रेटेड, एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक है, इम्प्लीकेट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इम्प्लीकेट मतलब किसी को इन्वॉल्व कर देना किसी क्राइम में। ठीक है, किसी को ये शो करना, हाँ, ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द क्राइम। ठीक है, मतलब टू शो दैट समवन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन अ क्राइम और समथिंग बैड दैट हैज़ हैपेंड। मतलब किसी बुरा चीज़ में किसी को शामिल कर देना। ठीक है, इन्वॉल्व कर देना। ही वॉज फॉल्सली इम्प्लीकेटेड इन द क्राइम, एग्जाम्पल के तौर पर उसे मतलब झूठा मूठा क्राइम में फंसा दिया गया। ठीक है, तो ये 10 वर्ड्स थे जो कल हमने पढ़ा था, इनका रिवीजन हो चुका है। अब हम जो आज जो 10 वर्ड्स पढ़ेंगे वो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, पीवोटल, इसका प्रोनाउंसिएशन पाइवोटल नहीं होता है। क्या होता है? पीवोटल।
पीवोटल, पीवोटल, ठीक है। पीवोटल मतलब क्या होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण या किसी चीज़ का केंद्र होना, ठीक है। सेंट्रल एंड इम्पॉर्टेंट टू समथिंग, ठीक है, मतलब सेंट्रल या इम्पॉर्टेंट होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ पाइवोटल फिगर, ही प्लेड अ पाइवोटल रोल इन द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। उसने एक बहुत ही अहम रोल निभाया भारत की आज़ादी में या उसके देश की आज़ादी में, ठीक है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है क्या, एक्सोडस। स्पेलिंग क्या है, EXODUS। एक्सोडस मतलब क्या होता है, एक भारी संख्या में, ठीक है। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कभी कभी होता है ना, हम देखते हैं कहीं वॉर छिड़ गया तो कई लोग क्या करते हैं, एक साथ उस देश से कहीं और चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप देखेंगे न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे तो आप देख रहे हैं कि पिछले साल म्यांमार का कू में क्या हुआ था, मास एक्सोडस, पीपल माइग्रेटेड, पीपल मूव फ्रॉम म्यांमार टूवर्ड्स इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है। जस्ट लाइक श्रीलंका में जो भी क्या हो रहा है, मेनी पीपल आर लीविंग द कंट्री एंड एंटरिंग इलीगली इनटू इंडिया, ठीक है। इसी तरह से एक्सोडस क्या है, मास मूवमेंट ऑफ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देयर हैज़ बिन अ मास एक्सोडस ऑफ पीपल फ्रॉम श्रीलंका टू इंडिया, ये हम देख रहे हैं अभी, ठीक है, न्यूज़ वगैरह में देखते रहते हैं। स्पूरियस मतलब क्या होता है, ठीक है। स्पूरियस मतलब होता है नकली चीज़ें, फॉल्स, नकली, जो ट्रू ना हो और इसलिए उस पर हम ट्रस्ट भी नहीं कर सकें, ठीक है। स्पूरियस मतलब क्या होता है, फॉल्स और फेक, नॉट ट्रू। आपने न्यूज़ में अक्सर पढ़ा होगा, मैनी पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग, बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग स्पूरियस लिकर। मतलब क्या, लिकर मतलब क्या होता है, दारू, ठीक है। तो लिकर मतलब दारू होता है और वो नकली दारू पीते हैं तो क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, ठीक है, या मर जाते हैं। तो स्पूरियस आप न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, ठीक है। स्पूरियस मतलब क्या होता है, फॉल्स एंड फेक, नकली चीज़ें, ठीक है, जो एकदम ऑथेंटिक ना हो, जिसकी क्वालिटी एकदम बेकार हो, ठीक है। दे मेड स्पूरियस क्लेम्स ऑफ पर्सनल लॉस, ये मतलब चीज़ों के और लोगों के मतलब केस में भी यूज़ होता है, ठीक है। दे मेड स्पूरियस क्लेम मतलब उसने झूठा दावा किया, किसका, अपना पर्सनल लॉस के बारे में, ठीक है। फिलिप, फिलिप मतलब क्या होता है, किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को इनकरेज करना, किसी को कुछ करने के लिए मतलब इनकरेज करना, उसको मतलब स्ट्रेंथ देना, ठीक है, उसको बूस्ट करना, ठीक है, उसको बूस्ट करना। एग्जांपल के तौर पे क्या होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस गेव हिम अ फिलिप टू गो फॉर हायर स्टडीज़। उसको उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला, मतलब उसको पैसे की मदद मिली, मॉनेटरी हेल्प मिला, जिससे कि उसने क्या किया, मतलब जिससे उसको अपना उच्च शिक्षा ग्रहण करने को वो बल मिली, ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ मिला, उसको बूस्ट मिला, उसको इंसेंटिव मिला कि वो आगे का एजुकेशन मतलब कंप्लीट कर पाए। फिलिप मतलब क्या होता है, समथिंग दैट कॉजेज अ सडन इम्प्रूवमेंट और समथिंग दैट एनकरेजेस, दैट बूस्ट, दैट गिव्स इंसेंटिव्स टू डू समथिंग इवन बेटर, ठीक है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इनिब्रिएटेड। इनिब्रिएटेड बोलते हैं ना, वो मतलब हाँ, इनिब्रिएटेड मतलब होता है दारू पी के टल्ली हो जाना, ठीक है। मतलब ऐसा कंडीशन जब आदमी भी एकदम पी के टल्ली हो जाता है, पी के एकदम मतलब मदहोश हो जाता है, ठीक है, एकदम नशे में, ठीक है। तो क्या होगा, ड्रंक, अफेक्टेड बाय अल्कोहल, ठीक है। इनिब्रिएटेड कंडीशन मतलब ही इज़ ड्रंक, ही इज़ अफेक्टेड बाय अल्कोहल, एक्सेस मात्रा में, ठीक है। द पुलिस कॉट हिम ड्यू ड्राइविंग इन एन इनिब्रिएटेड स्टेट। पुलिस ने उसे दारू पिए मतलब एकदम नशे की हालत में, दारू पी के एकदम नशे की हालत में ड्राइविंग करते हुए पकड़ा। याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि मतलब अक्सर जब एक्सीडेंट होती है वो भी पी के, तो न्यूज़ वगैरह में आता है द ड्राइवर वॉज इन इनिब्रिएटेड कंडीशन, ठीक है। तो एक तरह से आप मतलब सीख सकते हैं, नया वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, और चूँकि बहुत कॉमनली हमें आदमी मिल जाते हैं तो हम बोल सकते हैं लुक ही इज़ वॉकिंग इन इनिब्रिएटेड कंडीशन, ठीक है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सल्यूब्रियस। सल्यूब्रियस मतलब क्या होता है, क्लीन एंड प्लेजेंट टू लिव इन, ठीक है, मतलब ऐसा जगह जो स्वच्छ हो, रहने के लिए स्वास्थ्य के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा हो, ठीक है, इतना क्लीन हो और इतना प्लेजेंट हो कि वहाँ पे आदमी का स्वास्थ्य, वहाँ जो हेल्थ है वो निखर जाए, ठीक है। तो क्लीन एंड प्लेजेंट टू लिव इन, जहाँ आदमी मतलब स्वच्छ वातावरण में स्वस्थ रहने के लिए रह सके, ठीक है। ही मूव्ड आउट ऑफ ओल्ड हाउस टू अ मोर सलूब्रियस लोकेलिटी, ठीक है, मतलब वो अपने पुराने घर को छोड़ के एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में
रहने लग गया, ठीक है, रहने मतलब के लिए चला गया। टार्निश, टार्निश मतलब क्या होता है, किसी का नाम ख़राब करना, ठीक है। ही हैज़ टार्निश्ड माई इमेज, उसने मेरा इमेज ख़राब कर दिया, बोलते हैं ना। तो स्पेलिंग क्या है, TARNISH। तो स्पेलिंग मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि मेरा यू और एन कभी कभी ना मैं कर्सिव लिखता हूँ तो वहाँ पे यू और एन मेरा अलाइक एक जैसा लगता है, ठीक है। इसलिए स्पेलिंग मैं बता दे रहा हूँ, और स्पेलिंग इंपॉर्टेंट भी है, आपको पता होना चाहिए स्पेलिंग किस चीज़ की स्पेलिंग क्या है, ठीक है। तो टार्निश, TARNISH, टार्निश मतलब क्या होता है, टू स्पॉइल द गुड ओपिनियन पीपल हैव ऑफ समबडी और समथिंग, किसी चीज़ के लिए या किसी के लिए जो अच्छा ओपिनियन है उसको क्या करना, बर्बाद करना, उसको बुरा मतलब बना देना, ठीक है, किसी के इमेज को ख़राब कर देना, सिंपल वर्ड में किसी के इमेज को ख़राब कर देना, ठीक है। अब हम देखते हैं मिनिस्टर्स वगैरह के केस में क्या होता है, स्कैंडल और स्कैम्स बहुत होता है, तो ये क्या कर देता है, उनका इमेज को ख़राब कर देता है, उनके रेपुटेशन को ख़राब कर देता है। तो एग्जांपल के तौर पर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, द स्कैंडल कैन टार्निश द रेपुटेशन ऑफ द मिनिस्टर, याद रहेगा, इट हैज़ टार्निश्ड द रेपुटेशन ऑफ द मिनिस्टर, उसने क्या किया, मिनिस्टर की जो इज्जत थी उसको धूमिल कर दिया, ठीक है, टार्निश कर दिया, याद रहेगा। हाँ, अब आते हैं जो नेक्स्ट वर्ड, वो क्या है, वैनगार्ड, ठीक है। वैनगार्ड मतलब क्या होता है, जो किसी आइडिया को लेकर, ठीक है, किसी नए आइडियोलॉजी को लेकर एक लीडिंग पोजीशन अपनाता है, ठीक है, उसको लीड कर रहा होता है, किसी मूवमेंट को, किसी आइडिया को लेकर क्या करता है, वो लीड कर रहा होता है उस चीज़ को, उस आइडिया के डेवलपमेंट को मतलब लेकर वो क्या कर रहा होता है, उसको लीड कर रहा होता है, कोई चीज़ को लाने वाला, ठीक है। वैनगार्ड मतलब हम ये भी कह सकते हैं पायोनियर, ठीक है, पायोनियर। जैसे हम देखेंगे लोकपाल मूवमेंट को किस मतलब लोकपाल मूवमेंट का वैनगार्ड कौन थे, अपने अन्ना हजारे जी, ठीक है। तो अन्ना हजारे वो वॉज इन द वैनगार्ड ऑफ लोकपाल मूवमेंट, ऐसे हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ही इज़ इन द वैनगार्ड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो किसी मूवमेंट को या किसी आइडियोलॉजी को लीड करता हो, ठीक है, आइडियोलॉजी के प्रचार प्रसार को मतलब फैलाने को लीड कर रहा हो। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अनटुवर्ड, हम सुनते हैं अनटुवर्ड इंसिडेंट्स, he put his all effort to avoid any kind of untoward incidents, मतलब किसी भी अनहोनी को, अप्रिय घटना को टालने के लिए, ठीक है। तो वहाँ जो अनहोनी और अप्रिय घटना होता है ना, वही हो जाता है हमारा अनटुवर्ड। अनटुवर्ड का मतलब क्या है, अप्रिय घटना और अनहोनी, ठीक है। सो अनएक्सपेक्टेड एंड नॉट कन्वीनियंट और अनप्लेजेंट, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ऑन हाई अलर्ट टू अवॉइड एनी अनटुवर्ड इंसिडेंट्स, याद रहेगा, किसी भी अनहोनी को या फिर कैसे किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन एकदम हाई अलर्ट पे थी, ठीक है। जो हमारा लास्ट वर्ड है आज का वो क्या है, कैंडिड। कैंडिड मतलब क्या होता है, ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, एकदम सच्चा और ईमानदार, ठीक है, सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ किसी से बात करना, डिस्कस करना, ठीक है। जैसे द टू लीडर्स हैव हैड कैंडिड टॉक्स, द टू लीडर्स हैव हैड कैंडिड टॉक्स अबाउट द करंट क्राइसिस, मतलब दो लीडर्स के बीच में क्या हुआ, ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट डिस्कशन हुई, बातें हुई, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।